ठीक है। जो यहाँ पे जो ए है ना, ये हमारा क्या है, एक वेरिएबल्स, ठीक है। और अपन इस ए के अंदर क्या कर रहे हैं, इस 10 को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा, यहाँ पे सेमी कॉलम की हमें कोई जरूरत नहीं है, समझ आप लोगों को। सेमी कॉलम लगाने की यहाँ पे कोई नीड नहीं है, और ना यहाँ पे लिखना पड़ता है कि ये इंटीजर है, इसकी भी हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर हो गया, इसकी भी कोई नीड नहीं है यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट के अंदर। सिंपल लिखो वेयर ए, इस तरीके से सिंपल डायरेक्ट। क्लियर हो गया। और देखो रन हो जाएगा ब्राउजर पे, यहाँ पर रन कर देता हूँ उसको मैं, ओपन विद लाइव सर्वर। डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करेगा, यहाँ पे प्रिंट करने का काम प्रिंट करेगा। कराएगा। ठीक है, देखो ये प्रिंट हो गया 10 यहाँ पे, ठीक है, 10 यहाँ प्रिंट हो गया। सब लोग समझ में आ गया इतना। तो डेटा वैल्यू स्टोर करने का काम करता है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं लिखा है यहाँ पे, हम माइक बंद कर लो, इसका माइक ऑन है, माइक ऑफ कर ले, माइक बंद कर लो। हाँ जी, कोई पूछ रहा है, पूछ रहा है कोई कुछ, कुछ पूछो कुछ। नो सर। ठीक है, चलो अब देखो, तो अब आगे देखते हैं। तो अब मैंने क्या लिखा बी के अंदर, राम। राम क्या है, ये स्ट्रिंग है ना, डबल कोट लग गए हैं तो देखो, यस सर। तो सब जानते होगे ना। देखो प्रिंट हो गया राम। यस मतलब सर। आपको यहाँ पे डिफाइन नहीं करने डेटा टाइप, और ना यहाँ पे सेमी कॉलम लगाना है कुछ भी, ठीक है, कोई कंपल्सरी नहीं है। डेटा टाइप डिफाइन करने की भी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती जावा स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। अब ये थोड़ा तीसरा, पाइथन पे चाहिए। सेम पाइथन समझो। अगर मैं पाइथन की कोड दिखा दूँ, पाइथन में भी क्या है, मैं ऐसे लिखता हूँ A=10, और पाइथन में क्या होगा, ये प्रिंट आ जाएगा ये बस, ठीक है। इस तरीके से पाइथन का यस कोड हो गया। लो यहाँ डॉक्यूमेंट चल रहा है, यहाँ प्रिंट चल रहा है। सेम मैं पाइथन समझाता, अगर मैं पाइथन ही पढ़ाता ना, सेम ये पढ़ाऊंगा। मैं लिख दूंगा राम, ऐसी सेम लिख दूंगा बी, सेम चीज़, उसमें भी सेमी कॉलम जरूरत नहीं पड़ती है, सेम। अगर मैं जावा के पढ़ाऊँ तो मांगे चलो पाइथन ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, प्रोग्रामिंग ही पढ़ रहे हैं ना, बस सब एक जैसी होती हैं, बस थोड़े सिंटैक्स चेंज होते हैं और कुछ नहीं होता उसके अंदर। और बिना प्रोग्रामिंग के हम वेब डेवलपमेंट नहीं कर सकते। सी इसका ट्रू, ट्रू फॉल्स जानते हो क्या होता है, बूलियन वैल्यू होती है हमारी। देखो ट्रू आ गया बूलियन, और बी इक्वल टू, अब देखो फ्लोट वैल्यू, ये हमारी क्या है, फ्लोट वैल्यू। देखो आ रहा है पॉइंट में। और अगर चेक करना हो तो देखो यहाँ पे टाइप, टाइप ऑफ, पाइथन में यूज़ करते हैं पर टाइप का, और यहाँ पे यूज़ करते हैं पर टाइप ऑफ का, टाइप चेक करने के लिए कि ये किस टाइप का है। पाइथन हमारे सिस्टम में चलता है, ये जावास्क्रिप्ट कहाँ चल रहा है, ब्राउज़र पे। आगे चल के जब डेवलपमेंट करोगे ना, नोड जेएस का यूज़ करेंगे ना, तो ये सारे कोड हमारे सिस्टम में रन हो जाएंगे नोड जेएस की मदद से। अब ये कहाँ रन हो रहा है, ब्राउज़र पे। देखो यहाँ पे इसका टैब क्या दिखाया जा रहा है, नंबर, ठीक है। और अगर मैं ये बी का टैब चेक करूँ, देखो स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। और अगर सी का टैब चेक करूँ, सी किस टाइप का होगा, बुलियन। मतलब हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे कौन किस टाइप का है। बात समझ आ रही है आप लोगों को, लिखने की नीड नहीं होती यहाँ पे कौन किस टाइप का हमारा है। चलो अब आगे देखो, चलो वेयर इक्वल टू, इसको बोलते हैं एरे, क्या बोलते हैं, एरे। और पाइथन में ये होता है लिस्ट। डेफिनेशन याद है आप लोगों को एरे की, पढ़ा होगा सबने एरे सी के अंदर। मतलब अरे वो ये बोलो जिसके साउंड अरे बहुत आ रहा है, मतलब इसका माइक ऑन होता है, जिसका माइक ऑन हो रहा है उसके पीछे आवाज बहुत आ रही है, कोई और बोल लो। हाँ बताओ एरे क्या होता है, हाँ बताओ कौन बता रहा है एरे।
बोलो बोलो सर बोलो फर्स्ट अरे। इन फर्स्ट आउट। सर और एलिमेंट्स कोई? का कलेक्शन। और कोई? और कोई अरे? The collection of different data types. और कोई? सी में क्या कहानी थी अरे की? सर वो शायद सेम टाइप के एलिमेंट होते हैं सर, वो एक ही में स्टोर कर देते हैं, मतलब बॉक्स में। हाँ हाँ, पढ़ा होगा सबने, सी के अंदर सेम टाइप के डेटा स्टोर करने को एरे कहते हैं, सी के अंदर। और यहाँ पे क्या होता है जावा स्क्रिप्ट के अंदर? देखो, जावा स्क्रिप्ट के अंदर होता है एक वेरिएबल, ई नाम का एक वेरिएबल ना, एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल टाइप के डेटा स्टोर करने को एरे कहते हैं हम लोग। एक वेरिएबल, ई नाम का एक वेरिएबल ना, एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल टाइप के डेटा स्टोर करने को एरे कहते हैं। जैसे एग्जांपल, आपका बैग, आपका जो कॉलेज का बैग है वो क्या है? एक एरे है। जानते हो कैसे? आपके बैग के अंदर बुक्स भी हैं, पेन भी है, लंच बॉक्स भी है, बोतल भी है, रखते हो। तो एक बैग के अंदर मल्टीपल टाइप के आइटम स्टोर करने को हम लोग एरे कहते हैं। जैसे मार्केट में ले जाते हो सब्जी, तो एक पॉलीथीन के अंदर आलू टमाटर लेके आते हो ना, भिंडी धनिया नींबू, तो पॉलीथीन वो क्या है? एक वेरिएबल है ना। एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल टाइप के डेटा स्टोर करने को एरे कहते हैं। और एरे की इंडेक्सिंग वैल्यू जीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 से। ठीक है, एरे की इंडेक्सिंग वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। अब देखो एरे दिखता कैसा है, प्रिंट कराता हूँ एरे को, आप देखो ब्राउजर पे। देखो प्रिंट हो गया, राम 34 ट्रू दिख रहा है। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि एरे की इंडेक्सिंग वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, तो देखो मैं आपको चेक कराता हूँ कि एरे दिखता कैसा है। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा कंसोल डॉट लॉग। ये भी प्रिंट करने का काम करता है। ये कंसोल दिख रहा है आप लोगों को, कंसोल ये भी प्रिंट करने का काम करता है। ठीक है, मगर ये कंसोल कहाँ प्रिंट करेगा? देखो, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, और देखो लिखा है कंसोल, इस पे क्लिक किया, ये क्लिक किया, एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। देखो दिख रहा है, देखो लेंथ दिखा रहा है 4, 1 2 3 4। और देखो एरे की इंडेक्सिंग वैल्यू सब देख लो, 0 पे राम, 1 पे 34 दिख रहा है। एरे की इंडेक्सिंग वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4। और डेफिनेशन क्या होती है? एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल टाइप के डेटा स्टोर करने को एरे कहते हैं। सब देख पा रहे हैं? और ये कंसोल भी क्या करता है? कंसोल ये प्रिंट करने का काम करता है। ये कहाँ प्रिंट करेगा? स्पेक्ट एलिमेंट करोगे, यहाँ पे ऑप्शन आता है कंसोल का। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट में जब भी कोई एरर आएगी तो वो एरर आप कहाँ चेक करोगे? कंसोल में। देखो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी मैं इसमें कुछ गलती कर देता हूँ। देखो मैंने गलती कर दी, दिख रहा है आप लोगों को? अब देखो मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, अब देखो चल रहा है यहाँ पे, देखो देखो यहाँ पे कुछ आया आउटपुट। नो सर। अब एक बात याद रखो, अगर आप जावा स्क्रिप्ट के कोड को, सब सुन लो, जावा स्क्रिप्ट के कोड को जब आप ब्राउज़र पर रन करो, ब्राउज़र को उसका आउटपुट ना दिखे, तो आप समझ जाना कि आपके कोड में एरर आ गई। अब वो एरर कहाँ चेक करोगे? राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट करोगे ऐसे, फिर कंसोल करें। और कंसोल में जाके चेक करोगे। ठीक है, ऐसे क्लिक करना, इस पे आया, और देखो लिख के आ गया सिंटैक्स एरर दिखा रहा है, और दिखा लाइन नंबर 7 पे, दिखा दो लाइन नंबर 7। ठीक है, तो यहाँ पे जाकर मैं ठीक कर लूँगा, और जैसे ठीक करूँगा वैसे आउटपुट सही हो जाएगा। देखो, तो जब भी जावा स्क्रिप्ट में एरर आएगी तो कहाँ जाके चेक करोगे आप लोग? कंसोल के अंदर, कंसोल के अंदर। है ना। कंसोल भी यहाँ प्रिंट कर, देखो मैं लिखूँ 3 + 4, देखो दिख रहा है 7। कंसोल भी वही काम करता है जावा स्क्रिप्ट वाला,
देखो दिखा रहा है, प्रिंट करने का काम कर रहा है ना। आप कंसोल में कोड कर सकते हो, ठीक है। और कंसोल का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है आगे चल के, सबसे ज़्यादा हम इसी का यूज़ करते हैं। तो साफ साफ देख पा रहे हो कंसोल के अंदर कि इंडेक्सिंग वैल्यू 0 पे राम है। अब मान के चलो मुझे ट्रू प्रिंट करना है, ट्रू ये, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं इसको कॉपी करता हूँ। अगर मुझे ट्रू प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ पे एरे का साइन लगा दूंगा इसके अंदर ऐसे, और 0 1 2 इसमें लिख दूंगा 2, और इसके अंदर थोड़ा BR लगा देता हूँ। BR मतलब ब्रेक लाइन। देखो मैं रिफ्रेश किया, देखो ट्रू प्रिंट हो के आ गया, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब पहले इतना नोट कर लो, आप लोग सब लोग नोट कर लें इतना, ये वेरिएबल्स भी हो गए। और क्या हुआ, माइक बंद करो, माइक सौम्या, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ नोट करने की। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मेरे पास, माइक बंद कर लो, साउंड गूंज रहा है आपका पीछे से। अब देखो उसके बाद अब एक आता है ऑब्जेक्ट, इसी में एक होता है ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट भी एरे का ही एडवांस वर्जन है, इस एरे का ही एरे ना, इसी का एडवांस वर्जन है ऑब्जेक्ट। अब देखो इसका ऑब्जेक्ट का यूज होगा मोंगोडीबी के अंदर, हम मोंगोडीबी डेटाबेस यूज करेंगे ना इसके बाद, तो उसमें यूज होगा। तो नेम लिखा मैंने राम, कॉमा सिटी ग्वालियर, फोन 1 2 3। देखो अब देखो एफ यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, कैसे पता चला, ये कर्ली ब्रैकेट्स लगाया मैंने। अब नेम क्या है उसकी प्रॉपर्टी, और राम क्या है उसकी वैल्यू। जब कोई नई प्रॉपर्टी ऐड करोगे ना आप, तो क्या लगाना पड़ेगा, ये कॉमा लगाना पड़ेगा, ठीक है। जब भी कोई आप नई प्रॉपर्टी ऐड करोगे तो क्या लगाना होगा, कॉमा। अब एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितना भी डेटा स्टोर कर सकते हो, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे एरे स्टोर करके दिखाता हूँ आपको। देखो एरे, देखो देखो मैंने एक बनाया टीम नाम का एरे। आप ऑब्जेक्ट के अंदर कितना भी कैसा भी डेटा स्टोर कर सकते हो, तो आगे चल के इसी का यूज़ होगा पूरा मोंगोडीबी के अंदर। देखो जी मैंने एरे स्टोर कर लिया, और देखो इसी के बाद में इसी ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन भी स्टोर कर सकता हूँ। देखो देखो ये फंक्शन, देखो अरे देखो एफ नाम को एक ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल डेटा स्टोर कर रहा है अपन। देखो ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। देखो ये एरे आ गया, ये फंक्शंस, ठीक है। ये एडवांस है एरे का। डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया, हेलो यूजर, देखो ठीक है। अब देखो मैं इस ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ब्राउजर प्रिंट नहीं कर सकता। देखो अगर मैं लिखूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और लिखा मैंने इसके अंदर एफ, तो आप देखना ये डायरेक्ट ब्राउजर प्रिंट नहीं होगा ऑब्जेक्ट। देखो क्या लिख के आ गया एरे के अंदर, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या आ गया, हम ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ब्राउजर पे प्रिंट नहीं कर सकते, ठीक है। मगर हाँ कंसोल में कर सकते हो आप। अगर मैं दिखाऊं कंसोल में आपको, कंसोल डॉट लॉग लिखा मैंने एफ, तो आप देखो आपको कंसोल में पूरा दिखेगा ऑब्जेक्ट। देखो दिख रहा है आप लोगों को पूरा, देखो नेम सिटी फोन नंबर, देखो टीम एरे दिख रहा है एरे, देखो देखो जो एरे की इंडेक्सिंग वैल्यू, देखो जो फंक्शंस, देखो दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है। एक ऑब्जेक्ट के अंदर आप मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल टाइप के। अब इसको ब्राउजर पे कैसे प्रिंट करोगे आप लोग, कंसोल में तो चेक कर लिया, आगे चल के हमारा डेटा भी उठ के आएगा ना मोंगोडीबी से, डेटा इंसर्ट होगा, डेटा डिस्प्ले होगा मोंगोडीबी के अंदर, तो सारा ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में होगा पूरा। मोंगोडीबी पूरा इसी में चल रहा है ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में, ठीक है। अब देखो अब ब्राउजर पर कैसे प्रिंट होगा, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा,
एफ डॉट नेम, नेम। तो इस तरीके से आप नेम को प्रिंट करा पाओगे ब्राउजर पर। देखो नेम प्रिंट हो गया, ठीक है। अब तुम्हें एरे प्रिंट कराना है, तो कैसे लिखोगे? टीम, ठीक है। मैं इसको बंद कर देता हूँ। देखो देखो प्रिंट हो गया एरे, ठीक है। और अगर फंक्शन प्रिंट करना हो तो एफ डॉट यूजर, देखो प्रिंट हो गया हेलो यूजर। अब मान के चलो क्लाइंट ने कहा कि नहीं भाई मैं ऑब्जेक्ट ब्राउजर पे प्रिंट कराओ पूरा। चलो क्लाइंट ने कहा कि इस ऑब्जेक्ट को ब्राउजर पे प्रिंट कराओ पूरा ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? सब लोग आवाज आ रही मेरी आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर। मान के चलो क्लाइंट ने कहा कि जो ऑब्जेक्ट को ब्राउजर पे प्रिंट कराओ, तो हमें क्या करना होगा? इस ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में। इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में, तब हम ब्राउजर को प्रिंट कर सकते हैं। हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ब्राउजर प्रिंट नहीं कर सकते। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको? स्ट्रिंग में। अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है जेसन स्ट्रिंगिफायर, क्योंकि ऑब्जेक्ट से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमें यूज करना होता है जेसन का। जेसन, ये जेसन क्या करता है? इंटरचेंज करता है कोड को, ऑब्जेक्ट से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो जेसन डॉट हमें क्या होगा? स्ट्रिंगिफायर, ठीक है। ये क्या करेगा? जो हमारे जो कोड है ना ऑब्जेक्ट वाले, कैसे मालूम पड़ा कि ऑब्जेक्ट कोड है? तो एक तो कर्ली ब्रैकेट से, और एक नेम के ऊपर देखो डबल कोड का साइन नहीं है, ठीक है। समझ आ रहा है? इससे तो अब मुझे यहाँ पे लिखना होगा फंक्शन साइन, और मैं लिख दी एफ, ठीक है। लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट टू string स्ट्रिंग, ठीक है। अब देखो, आप देखना ये पूरा स्ट्रिंग में आ जाएगा। देखो ब्राउजर पे, देखो आ गया। देखो नेम पे भी डबल कोड लग गया, देखो सब पे डबल कोड लग के आ रहे हैं। देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। है ना? तो ऑब्जेक्ट से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? जेसन स्ट्रिंगिफायर का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्ट। पूरा मोंगोडीबी, पूरा मन स्टैक इसी पे चल रहा है, ऑब्जेक्ट पे ही, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको आप लोग। देख पा रहे हो ना रेड साइन? तो देखो यहाँ पे भी रेड हो गया। अब जाकर चेक करता हूँ ब्राउजर पे, एरर तो आ गई। अब रिफ्रेश करता हूँ, तो अब देखो यहाँ पे भी कुछ भी नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे कुछ आ रहा है? नो सर, अब जब यहाँ मतलब पे कुछ एरर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया? एरर हो गया ना। रितेश एरर आ गई। देख लो, जब यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? कोड में एरर आ गई। तो इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल करेंगे। ये कंसोल देखो, ये क्या आ गया? क्या कह रहा है? पढ़ लो आप लोग। वो कह रहा है कि आप बी डिक्लेयर कर चुके पहले से ही। ये तो कह रहा है देखो आपसे वो, कि भैया आप बी यस सर। हैज बीन डिक्लेयर, आप बी को पहले से डिक्लेयर कर चुके हो, तो आप बी यूज नहीं कर सकते। यही तुम चाह रहे थे कि कोई बी में दूसरा वैल्यू ना स्टोर कर पाए, सारे लोग, है ना? सर अगर ये अपन पॉइंट था। लेट को हटा दें तो सर? हाँ अभी उस पे आते हैं। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट आता है इसी में। अब मैंने कहा यार कि चलो मैं लैटिन लगा रहा हूँ। अब मैंने कहा मैं लैटिन नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं सीधे ले देता हूँ वेरिएबल, ठीक है। ऐसे लिख दिया, ठीक है। मैंने कहा मैं लैटिन ही यूज कर रहा हूँ, हटाओ, मैं सिंपल ऐसे लिख देता हूँ। तो अब क्या होगा देखना, खेल देखो अभी यहाँ पे। वैल्यू चेंज आएगी सर। देखो वैल्यू चेंज हो गई, 70। सब लोग यस सर। वैल्यू चेंज हो गई, सारे लोग देख रहे हो सब लोग। तो अब कहीं ना कहीं लेट भी गड़बड़ कर रहा है ये, मगर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम लोग जावा स्क्रिप्ट में लेट या वेर या कॉन्स्टेंट लगा के चलते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर। फिर भी बाई चांस अगर हमने नहीं लगाया तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर वेरी लेके चल रहा है वो, है ना? तो ये चल गया। तो कहीं ना कहीं ये भी गड़बड़ करेगा जब बैकएंड पे काम करेंगे। समझ रहे हो ना सब लोग क्या समझाना चाह रहा हूँ?
पूछ लेते हैं डिफरेंस, लेट कांस्टेंट में वेर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं लेट भी गड़बड़ कर रहा है ना। वैसे लगा के चलते हैं हमेशा से ही, तभी मालूम पड़ता है कि हाँ जावा स्क्रिप्ट में कोड कर रहे हैं हम लोग, बाई चांस ना लगाएं तो ये भी फेल हो गया। अब आता है सबसे मेन, जिसका हम 100% यूज करेंगे, कांस्टेंट। सबने सुना होगा कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। यस सर। अब देखो मैं रन किया, रिफ्रेश किया, 50 आ रहा है। अब देखो मैं लिखूंगा कॉन्स्ट सी इक्वल टू 70, भाई सेम एरर आ गई पहले तो वही एरर देगा यहाँ पे भी कंसोल में कि सी डिक्लेयर आइडेंटिफायर हैज बीन डिक्लेयर्ड। है ना। चलो तो अब हम वो वाला केस चेक करते हैं, ये बी वाला, सी इक्वल टू 100। अब देखते हैं ये चलता है कि नहीं चलता है। देखो रिफ्रेश किया, देखा सर। क्या है देखो, चला कहीं एरर दे गया। नहीं चल रहा। देखो क्यों एरर दिखा रहा है, क्यों नहीं चला। अगर आप लोगों ने कांस्टेंट का नाम सुना होगा, क्या होता है, अगर हमने किसी के आगे कांस्टेंट लगा दिया ना तो उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। सी में मैंने 50 डिफाइन कर दिया तो उसमें 50 ही रहेगा। अब हम सी की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, पढ़ा होगा ना कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। यस सर। नहीं सुना कभी, सुना यस होगा सर। भाई। कांस्टेंट की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए हम जब बैकएंड पे काम करते हैं ना, बैकएंड पे, तो हम हमेशा कांस्टेंट का यूज करके चलते हैं, ठीक है। कांस्टेंट क्या है, एक वेरिएबल, जब जिसके आगे कांस्टेंट लग गया वो चीज क्या बन जाती है, वेरिएबल। और वेरिएबल का नाम तो कुछ भी हो सकता है ना सब लोग। जिसके पीछे मैं लिख दिया कॉन्स्ट, और मैंने यहाँ पे अगर लिख दूं सिंपल पी एन लिख दूं, तो पी एन क्या है, एक वेरिएबल ही तो है। कैसे मालूम पड़ा पी एन एक वेरिएबल है, ये क्या लिखा है कॉन्स्ट, कॉन्स्टेंट क्या वेरिएबल होते हैं ना। ये किसको शो करते हैं, कॉन्स्टेंट, लेट वेर, एक वेरिएबल को। याद रखना, दिक्कत आती है आगे काम करते हैं, बच्चे कहते हैं हमने सब पी एन लिख दिया, यहाँ पे कुछ और लिख सकते हैं क्या कि पी एन ही परमानेंट आएगा। तो मैं उनको कहता हूँ भाई पीछे क्या लगा, कॉन्स्ट लगा ना, तो कॉन्स्ट का मतलब क्या, एक वेरिएबल होगा ये। पॉइंट क्लियर हो गया इतना सब लोग। यस तो सर। वेर का यूज नहीं करते, लेट है कांस्टेंट करते हैं। जब बैकएंड पे काम करेंगे तो हमेशा हम कांस्टेंट का ही यूज करेंगे, ठीक है। नोट कर लो इसको। अब कंसोल समझ में आ गया होगा, कंसोल का यूज क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब क्या पढ़ेंगे अपन लोग, ऑपरेटर क्या होते हैं। थोड़ा माइक बंद कर लो। अब जब भी कोई प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, फिर देखते हैं अपन डेटा क्या होते हैं, और अपन क्या देखने वाले हैं, ऑपरेटर क्या होते हैं। तो अपना सबसे पहला ऑपरेटर कौन सा आएगा, अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो एक बना लो फाइल अर्थमेटिक ऑपरेटर के नाम से, एक बना लो फाइल सब लोग, अर्थमेटिक ऑपरेटर। एक बनाने फाइल सब लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर के नाम से। चलो देखो सब लोग, फर्स्ट फिडल आप लोग कंप्लीट करके अपलोड कर दो। याद है मंडे को आप लोगों की वेबसाइट लाइव होंगी, याद है ना सबको, 2 तारीख, याद है ना, 2 तारीख को आप लोगों का प्रोजेक्ट लाइव होगा। अभी काफी लोगों ने अपनी फर्स्ट फिडल की लिंक नहीं भेजी है ग्रुप के अंदर, मंडे को पूछूंगा मैं। चलो अब देखो, लेट लेट लिख लो या कॉन्स लिख लो, ठीक है, बात बराबर है। अभी तो अभी बैकएंड का तो काम नहीं कर रहे हम लोग, इसलिए है ना। लेट या कांस्टेंट आप कुछ भी लिख सकते हो। C equal to थोड़ा माइक बंद कर लो। लेट लेट सी इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। नोट राइट
80। ठीक है, देखो आ गया 80। ठीक है, ऐसी एडिशन कर सकते हैं। इस चीज को मैं कॉपी कर रहा हूँ। हाँ वेट, स्टार डिवाइड परसेंटेज और लास्ट में एक आता है, देखो सब लोग, सी इक्वल टू ए मॉडुलस पावर बी। मैंने बाकी सब जानते हैं सब लोग, एडिशन सबट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलर तो सारे जानते हैं ना, बेसिक चीजें हैं। बात करते हैं देखो पावर की। ये लिखा है ना डबल स्टैक मतलब क्या होता है पावर। तो ए पे पावर कितनी है बी की, तो आउटपुट क्या आएगा इसका 100 आएगा, 100 100 आएगा 100। सब लोग पावर लगी है ना। अगर मैं 3 कर दूं तो कितना आ जाएगी पावर 1000। ठीक है, समझा। बाकी जानते हो ना प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलर निकालना तो सब लोग। सर हाँ बोलो बोलो सर ये बोलो 100 कैसे आया सर? क्या 1000 सर कैसे आया? ये पावर पावर डबल स्टार का मतलब क्या होता है पावर। पावर चढ़ती है पावर पावर। मैथ नहीं पढ़ी। 10 में पावर कितनी होगी 2 की। सिंगल सिंगल से क्या होगा, अगर मैं सिंगल कर दूंगा तो डिवाइड हो जाएगा। अगर सिंगल करूंगा कितना हो जाएगा 20, और एक और पावर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 10 पर 2 की पावर, तो कितना हो गया 10/12। हाँ आ 100 नहीं होगा, गया। है ना। इस तरीके से नहीं होगा, इस तरीके से। अगर 3 कर दूंगा तो चलो नोट कर लो इसको। हाँ नोट कर लें आप लोग। माइक सही कर लो, साउंड बहुत आता पीछे से।